हाय एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से आप मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, मैं जो है सोशल साइंस में भूगोल की ये जो दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इस दूसरे चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप अब ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा कर पाएँ। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये वैसे चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये चैप्टर आप पढ़ ही रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले वन के बारे में चर्चा किया है कि जो वन है, वन के बारे में हमने बताया। एक तो वन का अर्थ या परिभाषा हमने समझी कि ये जो वन है इसका अर्थ क्या है, या हम लोगों ने इसकी परिभाषा के बारे में देखा है। तो इसको हम खूब बखूबी से, खूब अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम लोग पढ़ लिए हैं। और यहाँ तक नहीं, इसके आगे आगे तक हम लोग जो है क्लास अटेंड किए हैं। कहाँ तक किए हैं भाई? हम लोग वन का अर्थ या परिभाषा तो समझे ही हैं, साथ ही साथ वनों का वर्गीकरण भी समझ लिए हैं। वनों का वर्गीकरण, और इस वन के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था ये एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदाबहार वन। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय जो है वो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन के साथ कटीले वन या झाड़ियाँ, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा पर्वतीय वन पढ़े हैं, और अभी कल वाली क्लास में हम लोग मैंग्रोव वन के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। तो ये तो हो गया हमारा, ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से बनने वाले सवाल आप बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, और आज जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वनों को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? वनों को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो एक टॉपिक में हमारा ये बचा है, वनों को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद जो है हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग आज की ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वनों की विशेषताएं। वनों की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं वनों से लाभ। यानी कि अगर हम लोग देखें तो वनों से होने वाले लाभ, तो लाभ के बारे में पढ़ेंगे। ये लाभ हमारे सामने दो तरीके से हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग लाभ को पढ़ लेंगे तो वनों से होने वाले लाभ पे चर्चा करने के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो हम पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो वन है, आज के समय में इस वनों की मात्रा में लगातार कमी आती जा रही है। यानी कि वनों के ह्रास के कारण आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वनों में कमी क्यों आ रही है, किस कारण से लगातार वनों की संख्या या वनों की मात्रा घटती चली जा रही है। तो आज इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, आज या हो सकता है कल वाली क्लास में समझें। और अगर हम लोग इसके आगे चले तो इसके आगे वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे वनों के ह्रास से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। वनों के ह्रास से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो समस्याएं, इस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर वनों की कमी से हमारे सामने क्या क्या समस्या हो रही है। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वनों पर आधारित उद्योग। यानी कि आधारित उद्योग की बात करेंगे, वनों पर आधारित उद्योग, इसकी बात करेंगे। जैसे हम लोग दिया सलाई उद्योग की बात करेंगे, फर्नीचर उद्योग की बात करेंगे, आपका कागज़ उद्योग की बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों पे हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन संरक्षण के प्रयास। इस बात को हम समझेंगे। जब वन संरक्षण के प्रयास पढ़ेंगे तो इस वन संरक्षण को, यानी कि वनों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहे हैं। यानी कि इसमें हम लोग एक तो जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, इस योजना के बारे में पढ़ेंगे। और
और योजना के साथ साथ अगर हम लोग और जो है हम लोग समझने का प्रयास करें तो योजना के साथ साथ हम लोग नीति के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं, और इसी के साथ हम लोग वनों को संरक्षण करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसमें योजना और नीति तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग वनों का वर्गीकरण भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। यानी कि हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले एक तो आरक्षित वन, आरक्षित वन हम लोग पढ़ेंगे, आरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित वन, उसके बाद अवर्गीकृत वन, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको देखिए और समझिए। आज आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से बना लीजिए और इसी फ्लो चार्ट पे हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आज की क्लास में हम जो है और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये जो सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको ये लगे कि भाई यहाँ से हमको क्लास कंटिन्यू करनी है तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे वनों को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग बनाइए सभी लोग हेडिंग बनाइए भाई, वनों को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या क्या कारक हैं जो वनों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन से कारक हैं जो वनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो हेडिंग बनाइए, वनों को प्रभावित करने वाले कारक। वनों को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम इस पर चर्चा करें तो वनों को प्रभावित करने वाले कारक में निम्नलिखित कई सारे कारक हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। निम्नलिखित कारक हैं भाई, कारक हैं। यानी कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अगर हम एक एक करके इन कारकों पर चर्चा करें तो इसमें जो पहला कारक है, अगर हम लोग कारक की बात करें, निम्नलिखित कारक है, जैसे नंबर 1 सबसे पहले धरातल है। धरातल का मतलब पृथ्वी की सतह। यानी कि ये जो धरातल है, कहाँ पे कैसी पृथ्वी की सतह है, कैसा धरातल है, कहाँ पे कैसा, यानी कि कैसी भूमि है, तो वो भी चीज़ क्या करती है, यानी धरातल भी क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह भी क्या करती है, वनों को प्रभावित करती है। ठीक है, धरातल के साथ साथ अगर हम लोग और देखें तो धरातल तो प्रभावित करता ही करता है, इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो भू आकृतिक दशाएं, यानी कि उच्चावच यानी रिलीफ, ये जो उच्चावच है ये भी वनों की मात्रा को या वनों को प्रभावित करता है, डायरेक्ट करता है। जैसे उच्चावच का मतलब कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे सागर है, कहीं महासागर है, कहीं झील है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, तो ये सब भी क्या करते हैं, ये जो है कहीं ना कहीं वनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, ये जो भूगर्भिक संरचना है ये भी कहीं ना कहीं वनों को प्रभावित करती है। तो एक तो धरातल है, दूसरा उच्चावच है, और तीसरा आपका भूगर्भिक संरचना है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो भूगर्भिक संरचना के साथ साथ अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो अगला है मिट्टी की दशा है भाई। ये जो मिट्टी की दशा है ये भी वन या किसी भी प्रकार की वनस्पति को ये प्रभावित करता है। जहाँ पे जैसी मिट्टी होगी, जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पे जो है ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ जो है विकसित होंगी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे जो कारक हैं, ये कहीं ना कहीं वनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, जहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति लगभग अच्छी है। हम कहें कि जैसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति की बात करें तो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये 10 डिग्री है, और 10 डिग्री से इधर भी यानी कि दक्षिण में 10 डिग्री है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की जो उपस्थिति होती है लगभग
बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी का मतलब ये है कि साल के लगभग 12 महीने यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। इसलिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति की वजह से इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे हमने बताया सदाबहार, यानी कि जिसकी हमेशा बहार हो, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये हो गया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। अगला है भाई तापमान। तापमान भी बहुत प्रभावित करता है, या हम कह लें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति या तापमान लगभग एक ही बात है। इसके अलावा आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि आर्द्रता का मतलब वायु में उपस्थित नमी की मात्रा। वायु में उपस्थित नमी की जो मात्रा होती है, नमी की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा भी कहीं न कहीं वन या वनस्पति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पे वायु में उपस्थित नमी की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ह्यूमिड वेदर यानी आर्द्र मौसम होगा, और जहाँ पे आर्द्र मौसम होगा वहाँ पे बारिश के लिए अनुकूल दशाएं होंगी, यानी कि बारिश जो है अच्छा खासा होगी। तो ये सारे फैक्टर कहीं न कहीं जो है, ये सारे फैक्टर कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं किसको, वनों को प्रभावित करने के लिए। एक और है, इसको कहते हैं जलवायु। तो जलवायु जो है ये तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो वनों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जैसे एक तो जलवायु है, दूसरा धरातल है, तीसरा उच्चावच है, चौथा भूगर्भिक संरचना है, पांचवा मिट्टी की दशा है, और अगला जो है सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। इसके अलावा अगला जो है तापमान है, सबसे लास्ट में आर्द्रता है। तो ये सारे कहीं न कहीं ऐसे फैक्टर हैं या ऐसे कारक हैं जो कहीं न कहीं वन या प्राकृतिक वनस्पति को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है इसको मिटा के हम लोग, तो ये तो हो गया वनों को प्रभावित करने वाले कारक। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये समझ में आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक कीजिए, और ये सेशन कैसा लग रहा है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है हम बताइए। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि वनों को प्रभावित करने वाले कारक के जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम अगले टॉपिक के रूप में हम ये देखेंगे कि वनों से होने वाले लाभ। क्या क्या लाभ हैं भाई? अगर हम लोग वनों से होने वाले लाभ की बात करें तो अगली हेडिंग डालेंगे वनों से होने वाले अगर हम लाभ की बात करें तो वनों से होने वाले लाभ जो हैं हम लोग देखेंगे। वनों से होने वाले लाभ, अगर हम वनों से होने वाले लाभ की बात करें तो हम ये पाते हैं कि वनों से होने वाले जो लाभ हैं ये हमारे लिए दो तरीके से होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में वनों की उपयोगिता मुख्यतः वनों की उपयोगिता मुख्यतः दो रूपों में है। दो रूपों में भैया कैसे? जैसे एक वनों से हमें जो लाभ होता है वो प्रत्यक्ष रूप डायरेक्ट होता है, यानी कि एक तो प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ, और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। यानी वनों से होने वाले जो लाभ हैं या वनों की हमारे जीवन में जो उपयोगिता है वो दो रूपों में, एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। अगर हम प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो प्रत्यक्ष लाभ में सबसे पहले क्या होता है, वनों से जो है हमको जो है सबसे पहले नंबर एक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन यानी O2 की प्राप्ति होती है। ये हमको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा है भाई, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष लाभ है, डायरेक्ट लाभ है। तो इसका मतलब ये है कि वनों से हमको जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, पहली बात। दूसरा लाभ क्या है, वनों से हमारी जो है घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती हैं, या हमको वनों से जलावन के रूप में तथा व्यापार करने के लिए लकड़ियों की प्राप्ति होती है। दो हो गया। और हमारे जीवन में वनों का क्या प्रत्यक्ष लाभ है भाई?
अगर हम लोग और बात करें तो वनों का प्रत्यक्ष लाभ एक तो ये है कि ये जो वन है, वनों से फर्नीचर की वस्तुएं बनाते हैं हम, वस्तुओं का निर्माण। और क्या वनों से हमको और क्या लाभ मिलता है? वनों से हमको जो और लाभ मिलता है वो ये है कि वनों से हम लोग जो है, वनों से अगर हम लोग देखें तो हमें जो है विभिन्न प्रकार के दवाओं की प्राप्ति होती है, जैसे अगर आप देखें तो जैसे कभी बुखार होता है तो काढ़ा, ठीक, वन का मतलब वनस्पति यानी कि काढ़ा बना के पीते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें खांसी जुकाम होती तो ऐसे में तुलसी की पत्ती चाय के साथ पीते हैं। इसके अलावा अगर हमको मलेरिया हो गया तो हम कुनैन की यानी सिनकोना का वृक्ष यानी कुनैन की दवा का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया भाई। और वन हमारे लिए कैसे लाभदायक है? तो ये वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं भाई, आवास उपलब्ध कराते हैं, यानी कि वन्य जीव को रहने के लिए ये जो है यानी कि ये घर का काम करते हैं। तो ये सारे तो हो गए प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर हम अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें, इसको आप नोट करिए, फिर हम आते हैं अप्रत्यक्ष लाभ पे। अगर हम अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें, इसको नोट कर लीजिए भाई। अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें जो डायरेक्ट लाभ नहीं होता है, इससे क्या होता है? एक तो वन जो है, वनों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वन है, वन वर्षा के लिए सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये जो वन है ये बारिश में हमारी मदद करते हैं भाई। वन अधिक होंगे तो वर्षा अधिक होगी। और वनों का लाभ अगर हम लोग देखें तो ये जो वन है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वन जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव को यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव को रोकते हैं वो, यानी वन अपरदन को रोकते हैं भाई। ये हो गया। और क्या करते हैं? ये जो वन है ये हमने बताया कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तो ये वन जो है वर्षा के लिए सहायक है। दूसरा, यही जो वन है ये मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोक रहे हैं। अगला, ये जो है बाढ़ को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बाढ़ एवं चक्रवातों से हमारी रक्षा करते हैं भाई, रक्षा करते हैं। अगला, ये पर्यावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं, संतुलित रखने का कार्य करते हैं। ये करते हैं। इसके अलावा और वन हमारे लिए कैसे अप्रत्यक्ष रूप में बेनिफिट पहुंचाते हैं? तो जो वन है ये हमारे लिए यानी कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करते हैं, जैसे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरण है, वो हमारे शरीर पे ये जो है डायरेक्ट नहीं पड़ने देते, यही अवशोषित कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमको जो है स्किन कैंसर जैसी समस्याओं से हमको जो है छुटकारा मिल जाता है। तो वनों से ये लाभ है। इस तरीके से अगर हम कहें तो वनों को जो है हमको बचाना चाहिए, यानी कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो ये जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है ये बहुत ही उपयोगी स्टेटमेंट है। तो ये है वनों से होने वाले लाभ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर किया। छोटे छोटे टॉपिक को हम ऐसे छोटे छोटे क्लास में वीडियो में बांट के हम अच्छे से पढ़ेंगे और बिना किसी डाउट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।